नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार झा और आप इसमें देख रहे हैं खबरदार तक। आज पश्चिम बंगाल के प्रथम चरण का मतदान है। मतदान की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। लोग लंबी लंबी लाइनों में लगकर अपने मतदान करने के समय आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल का चुनाव मुख्य रूप से दो चीज़ों के लिए जाना जाता है, एक खेला और दूसरा खेल। हालांकि यह सुखद बात है कि अभी तक पश्चिम बंगाल से न तो किसी खेला होने की खबर आई है और न ही कहीं खून होने की खबर आई है। हाँ, खेला का क्रम पहले से ही चालू हो गया था, जिस पर मामला हाईकोर्ट तक चला गया और फिर खेला अधूरा रह गया है। अब खेला रोकने का प्रयास था या खेला खेलने का प्रयास था, क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार पर तो खेला खेलने का बार बार आरोप लगता ही, और खुद ममता बनर्जी भी 2021 के चुनाव में खूब जोर शोर से इस बात को प्रचारित किया करती थी, खेला हो गई, खेला हो गई। और इस बार के चुनाव प्रचार के दौरान भी उन्होंने इस बात को कई सभाओं में दोहराया कि खेला हो गई, खेला हो। अब पहले मैं आपको बता दूं कि खेला क्या होता है चुनाव में। यह खेला वहाँ दो तरह से खेला जाता है, एक को जामिंग कहते हैं और दूसरे को छापा कहते हैं। जामिंग की प्रक्रिया में किसी पार्टी का कार्यकर्ता वहाँ जाकर जाम लगा देता है, अपने लोगों को तो मतदान करने देता है, दूसरे विपक्षी पार्टियों के लोगों को मतदान से रोकता है, जाम लगाए रखता है और इस प्रकार से बढ़त प्राप्त कर अपने प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करता है। दरअसल यह इसलिए संभव हो पाता है क्योंकि चुनाव आयोग भले ही चुनाव सुधार के लाख दावे कर ले, SIR के मुद्दे पर लाखों लोगों को परेशानी में डाल दे, खुद लोगों को अपना जीवित रहते हुए या बताना पड़े कि वे जीवित हैं, वे यहाँ के बासिंदा हैं और चुनाव आयोग उसके परेशानी को देखते हुए भी अपने मनमानी को रोकने वाला नहीं। लेकिन चुनाव सुधार के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि वोटिंग मशीन में यानी EVM में ऐसी व्यवस्था अभी तक क्यों नहीं कर पाई चुनाव आयोग कि वह उस व्यक्ति के पहचान को भी निर्धारित करता। नहीं तो ये जाम और छापा दोनों काम नहीं करता। दोनों पर आसानी से नियंत्रण पाया जा सकता है अगर यह व्यवस्था चुनाव आयोग ने कर लिया होता तो। लेकिन चुनाव आयोग भले ही कहने को वह एक अलग संवैधानिक संस्था है, लेकिन यह काम सत्ताधारी दल के इशारे पर ही करता है, क्योंकि उसे जो नियुक्त किया जाता है उसकी प्रक्रिया में सत्ताधारी दल की बड़ी भूमिका होती है और उसे हटाने में, लिहाजा वह संवैधानिक संस्था होते हुए भी किसी के इशारे पर काम करने वाली संस्था, और कई बार यह दृष्टिगोचर भी होता है और कई बार विपक्ष इसे लेकर झूठा आरोप भी लगाता है। दोनों ही बातें हैं, लेकिन फिलहाल यह जाम और छापा इसी कारण से हो पाता है, वरना ऐसा नहीं होता और बिल्कुल स्वच्छ चुनाव हो जाता। मरा हुआ व्यक्ति तो चेहरा दिखाने के लिए वहाँ आता नहीं, SIR की कोई ज़रूरत ही नहीं। जो दूसरे जगह में है वो अपना चेहरा दिखाने के लिए तो यहाँ आते नहीं, SIR की कोई ज़रूरत ही नहीं। लेकिन SIR के नाम पर कितना हाय तौबा मचाया जा रहा है। दरअसल इसके पीछे वोट की राजनीति होती है, सत्ताधारी दल की भी, विपक्ष की, और इसलिए यह तमाशा बनता है। वास्तविक खेला तो होने ही नहीं दिया जाता है, नकली खेला के भरोसे चुनाव जीतने के प्रयास किए जाते हैं। इस प्रक्रिया में TMC जो बदनाम है, तो उस पर लगाम लगाने के उद्देश्य से चुनाव से महीनों पहले BJP ने, यानी BJP की केंद्रीय सरकार और खासकर BJP के रणनीतिकार PM मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने काम करना शुरू कर दिया था।
आईपैक पर छापा उसकी एक कड़ी थी और उसको रोकने की दूसरी कड़ी ममता बनर्जी की तरफ से आई, जिसने कुछ फाइल्स वहां से हटा ली। तब तो मामला सुप्रीम कोर्ट में चले जाने के कारण रुक गया, लेकिन फिर जब चुनाव का वक्त आया तो इस प्रकार की बातें सामने आ गई कि उसके ठीक पूर्व ईडी ने कई जगह देश भर में छापे मारने तेज कर दिए थे और यह बात सामने आने लगी थी कि चुनाव आयोग ने ऐसे लोगों की एक सूची तैयार की है, लगभग 800 टीएमसी कार्यकर्ताओं की, उन सभी को जेल के अंदर डाल दिया जाएगा और इस प्रकार से राजनीतिक लाभ लेने का बीजेपी प्रयास करेगी। और पीएम मोदी इस मामले में माहिर माने जाते हैं, ऊपर से बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। कोई बड़ी बात नहीं थी कि वह इस खेला रोकने के बहाने खुद कोई खेला खेलने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन ममता बनर्जी ने इसको ऐसा करने से इस बार पीएम मोदी को रोक दिया। पहुंच गई हाई कोर्ट और हाई कोर्ट ने उन 800 लोगों के गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी। तो यहाँ तो ममता बनर्जी अगर बीजेपी उसके खेला को रोकने का प्रयास कर रही थी तो खेला खेलने के लिए यह तैयार हो गई, लेकिन ऐसा संभव होगा नहीं, क्योंकि कोर्ट की भी नज़र रहेगी, चुनाव आयोग की भी नज़र रहेगी और इस बार पूरी व्यवस्था भी की गई है कि कम से कम खून को इस बार रोका जाए। पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान भी खून होता है और चुनाव के बाद भी लंबे समय तक यह चलते रहता है, रंजिश की चुनावी रंजिश के कारण होने वाला खून। तो चुनाव के दिन इस बार खून रोकने के लिए भी पर्याप्त व्यवस्था की गई है। केंद्रीय सैन्य बलों को इसमें शामिल किया गया है और उन्हें सब जगह नियुक्त किया गया है अपने तरीके से। दोपहिए वाहनों के रात में चलने पर पहले ही से रोक लगी हुई है। दिन में आज चुनाव के दिन भी उन पर रोक ही है, लेकिन चुनाव देने या आवश्यक काम के लिए भी जा सकते हैं, लेकिन आवश्यक काम के लिए सिर्फ एक ही व्यक्ति जा सकते हैं। हाँ, चुनाव में मतदान करने के लिए एक से ज़्यादा व्यक्ति जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर मतदान की प्रक्रिया अभी तक शांतिपूर्ण ढंग से चल रही है, न कोई खेला हुआ है न कोई खून हुआ है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या या इसी प्रकार शांति से बिना कोई खेला बिना कोई खून खराबे के निर्विघ्न संपन्न होती है या